एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि गुरु धारण के बाद भी घर के झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे गुरु धारण से हमें क्या लाभ। तो इतने अच्छे प्रश्न के लिए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया इस टॉपिक पर बोलने के लिए, क्योंकि हम कुछ दिनों से तो वीडियो बना नहीं पा रहे थे, लेट बना रहे थे। कुछ एक हमने शेड्यूल कर दिए थे तो वो आप तक पहुंच रहे थे। तो ऐसे में हमारे पास दिमागी उलझन के कारण टॉपिक की कमी थी। तो आपको फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने पूछा। निवेदन करते हैं नए सभी लोगों से कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी क्या करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हम कई सारे गंभीर मुद्दों पर लाइव में भी बात करते हैं, लाइव में चर्चा करते हैं, जो कि वीडियो पे कर पाना संभव नहीं होता है। तो आप सभी उन सभी कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर भी जो हम बात करते हैं उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और उन परिस्थितियों में आपको क्या निर्णय लेना चाहिए उन पर आप अपने फैसले कर सकते हैं। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, और जो मुझसे बड़े हैं उन सभी को शुभकामनाएं कि सभी के अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दिन सफल हो, अपने कार्य सफल हो। भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे, सबके भंडारे भरे, मंगलमयी भगवती सबका कल्याण करे। इसी शुभेच्छा के साथ हम आज के टॉपिक पर कर लेते हैं चर्चा प्रारंभ। व्यक्ति ने जैसा कि पूछा, गुरु धारण के बाद घर के झगड़े खत्म नहीं हुए। तो सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा सारी बात करने के पहले कि आपने गुरु धारण क्या घर के झगड़े खत्म करवाने के लिए किया था? क्या आपने किसी गुरु को वकील समझ रखा है, या घर का सलाहकार समझ रखा है, या आपने बिचौलिया समझ रखा है जो आप दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करवाएगा, आपके घर में जो भी झगड़े हो रहे हो, जिससे भी हो रहे हो, उन सभी मुद्दों को सॉल्व करेगा? आपने गुरु धारण क्यों किया है? सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है। अब बात आती है कि गुरु धारण होता क्या है। जब हमें ज्ञान प्राप्ति करना हो, हमें अपनी बुद्धि को जागृत करना हो, विवेक को जागृत करना हो, हमें अपना आत्म साक्षात्कार करना हो, हमें जानना हो कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमारे जन्म का जो उद्देश्य है वह क्या है, हम जो धरती पर आए हैं जो उद्देश्य है हमारे, उनकी पूर्ति हम कैसे करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, आदि 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 जो कुछ भी है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा ही संभव है। तो ये जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो हमारी चेतना है, जो हमारा विवेक है, जो हमारी ज्ञान दृष्टि है, जो सही और गलत को भांप करके सही निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करती है, वह सब आपको ज्ञान के माध्यम से मिलता है, और ज्ञान देने का कार्य गुरु करते हैं। ऐसे गुरु को ढूंढना, ऐसे गुरु को ढूंढ करके उनकी शरण में जाना, उनके आश्रित होना, उनके वचनों को सुनना, उनकी सीख को समझ करके अपने जीवन में उतारना, इसे कहते हैं गुरु धारण। और इसी प्रक्रिया को करने के लिए एक फॉर्मेलिटी की जाती है, जिसके अंतर्गत आपको मंत्र दिया जाता है, दीक्षा दी जाती है, जिसको मैं फॉर्मेलिटी इसलिए मानूंगा क्योंकि ये आज के दौर में सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर उस गुरु के आश्रित नहीं होते, उस गुरु को उतना मान सम्मान नहीं देते, उसकी बातों को नहीं सुनते, उसकी सीख को नहीं लेते, जिस चीज के लिए आप वहां गए हो वह नहीं करते, बाकी सब कुछ प्रपंच कर डालते हैं। आप लड़ाई झगड़े करते हैं, ग्रुपबाजी करते हैं, आप दुनिया भर की छिछोरी हरकतें करने के साथ साथ चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। ये सब संभव नहीं। आप जन कल्याण के नाम पर गद्दी चौकी लगाना चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि उससे हम कमाई करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ के उद्देश्य ऐसे होते हैं, कुछ के उद्देश्य होते हैं विशुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्ति। तो वो ज्ञान के मार्ग पर लगे रहते हैं, भले समय लगे, गुरु जब जब जैसे जैसे जो जो बताते हैं वो करते हैं। अब इसके बाद आती है वो कैटेगरी जो अपने घर के लड़ाई झगड़ों से त्रस्त है, और वो चाहते हैं कि ऐसा कोई भगत जो भगताई करता हो उसको हम गुरु बना लें,
और उनसे रोज न कुछ हम निवेदन करते रहे, जिसके लिए हमें कोई खर्चा न करना पड़े, उनके दरबार में न जाना पड़े, बैठकों में न जाना पड़े। हमें उनसे झाड़ा फूका किसी भी समय कभी भी डलवा लें। रात के 2 बजे अगर पति पत्नी झगड़ रहे हैं तो रात को 2 बजे गुरु को फोन लगा दें और गुरु कहें हाँ बेटा मैं तैयार हूं, बोलो कब आना। इस प्रकार की घर पहुंच सेवा आप चाहते हैं तो देखिए, घर के झगड़े सॉल्व करने के लिए गुरु नहीं होते। उनके ज्ञान से जब आपकी बुद्धि खुल जाती तो झगड़े स्वतः ही कम हो जाते हैं, वो एक अलग विषय है और आपको इसे समझना चाहिए। आप परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे और चाहे गुरु धारण कर लें तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। गुरु आपसे कहेंगे बेटा समय पे उठो, समय पे पढ़ो, इस समय जागो, इस समय सो जाओ। अब आप उस समय पर जाग रहे हैं, सो रहे हैं और उस बीच के समय में पढ़ाई भी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आप अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रख रहे, तो वो गुरु धारणा आपके योग्य है, आपके लिए ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने गुरु धारण तो कर लिया लेकिन अब वो हमारे घर की नल की टोटी बह रही है उसको बंद करवा दें, हमारे घर में दीवालों में फूलन सीलन आ रही है, गुरुजी ऐसा चमत्कार कर दें कि वो आना बंद हो जाए। भाई भौतिक चीज़ों के लिए गुरुजी क्यों हैं? गुरुजी ने आपके घर का ठेका ले रखा है क्या? वो आपके आपके घर के सुख साधनों के मैनेजमेंट को तो नहीं संभालते। वो आपके बुद्धि के विकास को संभाल सकते हैं। वो भी तब जब आप खुद चाहें, आप चाहें कि हमारी बुद्धि का विकास हो, हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, हम भी एक सदमार्ग पर चलें, सदगति की ओर जाएं। आप अपनी आत्म प्रेरणा से, अपनी स्व प्रेरणा से उस मार्ग पर जा सकते हो। गुरु को आप बाध्य नहीं कर सकते। कई सारे लोगों को हमने देखा है, उन्होंने हमसे पर्सनल में भी ये चीज़ कही है, हमने गुरु धारण किया था लेकिन हमारे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, वो ठीक ही नहीं हुआ। अरे भाई, तो वो सब तुमने उनसे पूछा था, उनसे कहा था आपने कि हमारे घर में झगड़े चल रहे हैं, हमारे कोर्ट केस चल रहे हैं, तो हमारे घर में हैंडपंप के हत्ते उखड़ गए हैं, तो भैया गुरुजी हमने आपको धारण किया, आपको गुरु बनाएंगे। तो हमने गुरु तो माना है लेकिन अब हम गुरु भी बनाएंगे तो क्या ये सब समस्या ठीक हो जाएगी? आपको बना लें गुरु। पूछना था ना ऐसा, तो वो आपको खुद बता देते कि भैया दादा 25 साल आप हमसे दूर रहो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। आप क्या करते हो कि वही चीज़ें हैं, हमें किसी से प्रेम हुआ है, किसी से मोहब्बत हुई है तो हमारे माँ बाप को मिलके गुरु मना लेगा और उनसे विवाह करवा देगा। कोई हमें पसंद नहीं करती है तो वो कर लेगी, कोई हमें पसंद नहीं करता है वो कर लेगा। गुरु इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। उन सब चीज़ों के लिए आप चले जाइए, इश्तिहार लगे होते हैं ट्रेन में, बस में, यहाँ वहाँ, शौचालयों की दीवारों पर बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक बैठे हुए हैं जो आपको मूर्ख बनाएंगे और आप तो पहले से ही तैयार हैं मूर्खता करने के लिए, तो उन्हें तो कोई मेहनत लगेगी भी नहीं, आप उन्हीं के लायक हैं। देखिए, गुरु जो होते हैं वो ज्ञान के लिए हैं। हम शुरू से कहते हैं, आखिर तक यही बात रिपीट करते रहेंगे और ताउम्र एक ही बात कहेंगे कि गुरु ज्ञान के लिए हैं, ना कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भौतिक संसार का विषय है, गुरु का ज्ञान एक आध्यात्मिक संस्कार का विषय है। आपके हृदय में बैठने वाले भगवान तक आपको पहुंचाने का, आपको सुलभ कराने का मार्ग प्रशस्त करने वाले गुरु होते हैं। गुरु आपके जन्म जन्मांतर के बंधनों को काटते हैं, ना कि इस जन्म के वो सारी चीज़ों का, परेशानी का बोझ जो स्वयं आपने खड़ा किया, पहाड़ खड़ा किया है, उससे निपटने के लिए गुरु हैं। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना सीखिए, तब आप गुरु धारण कीजिए। अन्यथा गुरु धारण करना ही आपके लिए व्यर्थ है और गुरु दोष को आप अपने माथे चढ़ा लेंगे। तो देखिए, समझिए, सोचिए और इन चीज़ों से अपने आप को मुक्त कीजिए। मुझे लगता है कि आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आज हमारी भाषा थोड़ी सख्त है क्योंकि यहाँ विषय गुरु का है और इस तरह की चीज़ें जो कोई पूछता है तो हम ये चिंता नहीं करते कि आप हमारे सब्सक्राइबर रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो तो आपके विवेक पर ही निर्भर करता है। परंतु जब कोई ये कहे कि गुरु धारण के बाद भी घर के झगड़े खत्म नहीं हो रहे तो हमें बड़ा ही चुभता है और इस तरह के प्रश्नों पर हमारी ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है जो हमारे तरफ से स्वाभाविक है। हम आप में दोष नहीं देख रहे, हम आपके प्रश्न में दोष देख रहे हैं कि आपको इस तरह के विचार आए कैसे। अगर आ रहे हैं तो आपको उन चीज़ों के लिए स्वयं को टटोलना चाहिए कि आप अभी कहाँ हैं, आपका स्तर अभी कहाँ है, आपकी भक्ति कहाँ तक पहुँची है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कहाँ तक पहुँची है। तो इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी।
ओम मणिक्यमिणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।